चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। नवंबर का महीना चल रहा है, 23 नवंबर 2023, और हम धीरे धीरे चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। तो मेरे पास जो लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम बारी बारी अब लेंगे, क्योंकि कई वीडियो जैसा कि मैंने बताया था आपको वो वेटिंग में हैं और अलग अलग मुद्दों पर वो वीडियोस हम आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ वीडियोस में गैप ज्यादा हो गया है, वो कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं कई बार कि इतने व्यस्त शेड्यूल हो जाता है कि वहां से वास्तव में स्पेयर करना मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, तो आज जो हम आपको वीडियो महत्वपूर्ण देने जा रहे हैं वो है मोदी जी टू फेस टफ कंपटीशन थ्रू INDIA। INDIA इंडिया, ये क्या है आप जानते होंगे, जो एक अलायंस बना था जिसमें 22-23 या इससे भी ज्यादा इनके सहयोगी पार्टीज साथ में आई थी। ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंट और A फॉर अलायंस, I फॉर इंक्लूसिव, इस तरह का कुछ है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस तरह का कुछ अलायंस बनाया था इन्होंने। तो अब क्या वास्तव में वो एक थ्रेट है मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए या प्रेजेंट सरकार के लिए? आगे की सरकार का क्या सिनेरियो होने वाला है जो चुनाव हमारे अप्रैल मई में होंगे, तो उसमें क्या परिस्थिति होगी, किस तरह के हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो जिसको कहते हो सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या वहां पर होने वाला है, क्या चुनाव को जल्दी भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हम आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो आप ध्यान से सुनिए और लगातार आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी 2022 में 22-23 में जिस तरह से चरणबद्ध तरह से ये इंडिया का गठन किया गया था और इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, बंगाल की मुख्यमंत्री उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, लालू प्रसाद यादव और कई लोग थे जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया था और इसका निर्माण किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट दिया था, एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि इनका एक तरह से आपस में जो क्लैशेज होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपने देखा पिछले अक्टूबर में, जो भी अक्टूबर गया है, इसमें आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनकी पार्टी, उसने घोषणा कर दी कि दिल्ली में और पंजाब में हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अक्टूबर बोला था, अक्टूबर में वो हो गया। नवंबर में अब आपको पता है सपा के साथ काफी टसल चल रही है, अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीनों में, और वहां से भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि ये जो इंडिया है ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, और आप देखेंगे कि जनवरी आते आते अपनी ढपली अपना राग शुरू हो जाएगा। बंगाल में अलग तरह का राग होगा, वो कहेंगे कि यहां पर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताइए। वहां महाराष्ट्र में एक अलग होगा, वहां कुछ लोग शरद पवार का नाम लेंगे। बिहार में अलग होगा, बिहार के जो अभी प्रधान हैं मुख्यमंत्री, उनके लिए कहा जाएगा कि इनको मुख्यमंत्री इनका बहुत अच्छा है। अखिलेश जी के लिए अलग लोग कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ये परिस्थितियां शुरू होने वाली हैं। और चुनाव के आते आते कुछ ही दल रह जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। ये जितने भी स्प्लिट होंगे, जितने भी मतांतर हम कहेंगे या मत होंगे आपस में, वो कांग्रेस उसमें मुख्य कारक होगी। कांग्रेस को सभी टारगेट करेंगे। कारण है उसका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस केवल ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और ये अन्य दलों को खा सकती है।
जो क्षेत्रीय दल है, इसलिए इससे सब बच के रहते हैं। इसके वोटों को अपनी तरफ ट्रांसफर कराने के लिए हर दल हमेशा लालायित रहता है, ईगर रहता है, उनको आशा रहती है कि हम यहां से वोट हमें मिल सकते हैं, कांग्रेस के जो वोट कटेंगे वो। तो इसलिए कांग्रेस एक मुख्य प्रतिद्वंदी इन सब की पार्टी निकलेगी और आगे बहुत कम दल रहेंगे जो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर प्रश्न उठता है आखिर फिर क्या होगा, क्योंकि मोदी जी के कुछ एडवर्स पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मोदी जी के खुद अपने जो खास होंगे वो इन दिनों में काफी प्रयास करेंगे मोदी जी के अगेंस्ट कुछ महत्वपूर्ण करने का, इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जैसा करने का। क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, अपने अपने कार्य हैं, सब सामने हैं। अगर कुछ ऐसा किया होगा तो निश्चित तौर पर वो सामने आएगा, लेकिन अपने इनके कुछ लोग ये करेंगे कि ये जनता में, पब्लिक में एक र्यूमर फैलाएंगे और हो सकता है कि कोर्ट में कुछ केसेस भी डाले जाएं सरकार के अगेंस्ट, सरकार के कुछ निर्णयों के अगेंस्ट, सरकार के कुछ ऐसे कार्यों के अगेंस्ट जिनको कहा जाए कि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, इनमें भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह की परिस्थितियां आप यहां से देख पाएंगे। तो यहां से कुछ केसेस उनके अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ उनके खुद के अपने और ज्यादा प्रखर हो, इसका मतलब है और ज्यादा मुखर होंगे, हम कह सकते हैं, और ज्यादा उनके अगेंस्ट बोलने का प्रयास करें। और कुछ कॉन्स्पिरेसीज हमें दिखाई दे रही हैं जो आगे हम आपको अब बताएंगे लगातार। योगी जी के अगेंस्ट भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज दिखाई दे रही हैं, इनको भी आप देखेंगे कि टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं अगला प्रधानमंत्री का पद कौन बंदा लेने वाला है, कौन व्यक्तित्व लेने वाला है, और इसीलिए जो भी हिंड्रेंस बनेगा, बीच में किसी तरह की अड़चन बनेगा, उसको टारगेट किया जाएगा और योगी उसमें से महत्वपूर्ण है। तो योगी जी हैं, एक हमारे विदेश मंत्री जी हैं, इन लोगों को टारगेट करने का पूरा प्रयास यहां से शुरू होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुका हूं। अब रहा सवाल चुनाव का, आखिर पे चुनावों में क्या परिस्थितियां निर्मित होने वाली हैं। देखिए, पूरा विवेचन तो हम आगे देते रहेंगे, जैसा मैंने पहले चुनावों में आपको दिया था सटीकता से। आपको याद होगा कि जो हमने भविष्यवाणियां दी थी उसमें एक शायद भविष्यवाणी ओडिशा की पुरी वाली, वो शायद गलत हो गई थी, और वो भी ये हुआ था, मैंने कहा था बहुत टफ फाइट रहने वाली है, तो वो एक जरूर उसमें गलती हुई थी, बाकी सभी सही गई थी। उसी तरह से मैं उसका सटीक विवेचन लगातार कर रहा हूं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उस तरह से हम आपको पूरे चुनाव के बारे में बताएंगे, और जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स होंगे उनके बारे में भी बताएंगे कि वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, अमित शाह और ये सभी। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं वो भी हम कोशिश करेंगे, और आते आते चुनाव जैसे जैसे कैंडिडेट्स हो जाएंगे, कॉन्टेस्टेंट जिनको आप कहते हो, वो निश्चित हो जाएंगे, फिर उनके आधार पर भी मैं विवेचन करके आपको लास्ट में वो भी बताऊंगा। आज की डेट में, इसका मतलब जो अभी तक मैंने विवेचन किया है, जो फाइनल किया है, उस हिसाब से अगले चुनाव में कोई कहीं से व्यवधान नहीं है। मोदी जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्लियर कट बनती दिखाई दे रही है। कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कुछ अपने जो पॉलिटिकल जो समीक्षाएं करते हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी भाव मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसमें आप जरा अपना दूसरा वीडियो दीजिए, क्योंकि पीछे तो आपने कहा है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, क्या आपका भी व्यू चेंज तो नहीं हो रहा है? क्योंकि कई मंचों पर आप देखेंगे तो वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, कई चुनौती दे रहे हैं, कई कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है। कई तरह से अपने टेक्निकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज और कई तरह की चीजें बता रहे हैं। मेरा जो खुद का हो सकता है वो सही निकले, हम कभी किसी की आलोचना नहीं करते, अपना अपना कैलकुलेशन है, अपना अपना गणित है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन निकल रहा है वो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। मोदी जी की सरकार दिखाई दे रही है, और उनके जो सीटों की संख्या है, जो सीट्स हैं, वो लगभग 317 आ रही हैं। 317 पर अभी ये स्टेगनेंट एक तरह से हैं, रुकी हुई हैं। और इनके जो और साथ में जो हैं, इनके दल के जो अलग अलग जुड़ेंगे इनके साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी मिला के वही लगभग लग रहा है 333, 330 या इस तरह की सीट्स हमारे कैलकुलेशन में आ रही हैं। आगे हो सकता है बढ़ जाएं, हो सकता है कम हो जाएं, होंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, चुनाव से एडवांस में बताएंगे, पहले बताएंगे, और राज्यों की परिस्थिति भी बताने का अलग अलग प्रयास करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स,
चुनाव अब नवंबर हो गया, 4 महीने का समय बस बाकी है। 4 महीने से भी कम का समय हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्च में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनावों की, तो उससे कम समय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है भारत के लिए। 2024-25 आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए 2029 तक इतने इंपॉर्टेंट ये डेज, एक एक डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर इवेंट के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेजर इवेंट्स हैं उनको सबको कवर कर पाऊं, आपके लिए पहले उनके बारे में सटीक विवेचन प्रस्तुत कर सकूं। मेरा यही प्रयास रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि इंडिया जो है वो स्प्लिट होगी धीरे धीरे। आप देखेंगे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार, फिर यूपी में जो भी हैं दल, सपा या जो भी हैं, फिर उसके बाद आपके बंगाल में है, महाराष्ट्र में धीरे धीरे ये अलग होंगे। दिखाने के लिए कुछ लोग साथ खड़े रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन उनका ये किसी भी तरह का आपस का बनाया गया ढांचा ढह जाएगा, काम नहीं करेगा और अल्टीमेटली इस बार इस सरकार निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में बनती हुई दिखाई दे रही है। हां, एक जरूर मैं आपको बताऊंगा, जो पहले भी बताया था, आज फिर ये रिपीट करूंगा बार बार। 2024 के चुनाव बीजेपी के लिए इस तरह से होंगे। इसका मतलब ये मैक्सिमम सीट्स का टाइम होगा। इसके बाद इस तरह से इसमें डाउनग्रेडेशन होगा। इतनी सीट्स अगले कम से कम 15 साल तक नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ स्प्लिट होंगे। योगी जी जब अस्तित्व में आएंगे तो उसके बाद इसमें फिर एकदम बाउंस अप होगा, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां ये 3-4 भागों में अलग अलग स्प्लिट होती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि 2024 के ये 20 के जो चुनाव हैं 2024 के, इसमें बीजेपी को मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी 29-34। वहां चुनाव भी पूरे खिसते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं 5-5 सालों तक, वो मध्यवर्ती चुनाव दिखाई दे रहे हैं। तो वो हम बाद में विवेचन देते रहेंगे, लेकिन वहां पर परिस्थिति जो होगी वो बीजेपी इतना बड़ा गेन करने की स्थिति में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर और कुछ रिव्यू होता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, जो हम एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं वो देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में कई चीजें घटित होती हैं और वो परिणाम बदल सकती हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा सटीकता से बताना बहुत कठिन, बहुत दुष्कर होता है। किसी को बोल दिया आप चुनाव नहीं जीतेंगे और उसने अंडरहैंड एक्टिविटीज का यूज कर लिया, इमोरल एक्टिविटीज का यूज कर लिया, तो चुनाव वो जीत सकता है। तो आज स्थितियां एकदम अलग हो गई हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आप उसके काल, देश, उसके डिटेल्स देख के और पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी फॉर्मेशन है, उनकी स्थितियां, उनके हेड्स को देख के बना सकते हो। लेकिन अगर दूसरे कारक सामने आ गए फिर क्या करेंगे आप? तो फिर भी उसकी गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन हां, फिर भी सटीकता की काफी यहां पर लगता है कि सटीकता रहेगी अगर और कोई कारक जिम्मेदार नहीं हुआ या शामिल नहीं हुआ तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने लाएंगे।